के तमाम खाना इलाके तो हमें आप अपने काम में आपने घरों से निकाल करके बुजुर्गों को, बहन बेटियों को, क्योंकि बिना राजनीति के देश का भविष्य बनता नहीं। अगर अच्छे लोग राजनीति में होंगे तो वो लोगों की सुनवाई करेंगे, नौजवान बच्चों के भविष्य की चिंता करेंगे, इलाके की तरक्की की चिंता करेंगे। और अगर जैसे भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक आज लोगों की चिंता न करके, बच्चों के भविष्य की चिंता न करके अपना धंधा कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, कोई स्कूल बना रहा है, कोई पेट्रोल पंप खोल रहा है, कोई कॉलेज खोल रहा है, इलाका पीछे जा रहा है। भाजपा के विधायक और सांसद धन दौलत कमा करके आगे की दौड़ में भाग रहे हैं। लानत है ऐसा जनप्रतिनिधि जब लोगों की आत्मा बददुआएं दे रही हो, लोग जनप्रतिनिधियों को नाराजगी और गुस्सा जाहिर कर रहे हो और हमारे जनप्रतिनिधि लोगों की भावनाओं की कदर न करके हमारी सभ्यता का मखौल उड़ा रहे हो। कहीं भी जाकर के आज तक हमारे इलाके की आवाज को बुलंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी के न सांसद ने किया, न यहाँ के विधायकों ने किया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, याद करो आप हमारी सरकार के दिन मैं तो आपका विधायक भी नहीं था। आपने तो मेरे से मांग भी नहीं की थी कि इस इलाके की सड़कें इतनी खराब हैं, ये सड़कें बनाई जाए। मैंने बिना आपकी मांग के, बिना आपके किसी प्रार्थना पत्र के, आपके दर्द को समझते हुए इस खादर का वो कायाकल्प किया जो एक इस इलाके में एक ऐतिहासिक बात बन करके रह गया। आपकी ये जो सड़कें मैंने बनाई थी, आज उन सड़कों की मरम्मत नहीं हो रही है। मैंने जो इन गांवों की पंचायतें अलग अलग बनाई थी, गांवों की तरक्की का पैसा दिया था, आज गांवों की कोई सुध नहीं दे रहा है। सरपंचों को चंडीगढ़ में बुला करके लाठियों से पीटा जाता है। काम के लोगों के सामने सरपंच और चुने हुए प्रतिनिधियों को बेइज्जत किया जाता है। हमने ऐसा कभी नहीं किया। जो लोग मेरे विरोध में भी हुआ करते थे, मेरे खिलाफ हुआ करते थे, और अगर वो चुने हुए सरपंच या मेंबर थे, ब्लॉक समिति के मेंबर थे, चेयरमैन थे, मैंने कभी किसी की जात नहीं पूछी, मैंने कभी किसी की पार्टी नहीं पूछी। हमने अपने इलाके की आबरू को साझा समझ करके उनको घरों से बुला करके उनको सम्मानित किया और इलाके की तरक्की करने के लिए उनको पैसा दिया, उनकी पीठ थपथपाई और कहा भाई दिन रात काम करो, किसी चीज की अगर जरूरत हो तो हमारे पास आना, ये इलाका हमारा और आपका साझा इलाका है, हमारे आपके सुख दुख एक हैं। हमारे इलाकों की तरक्की करने के लिए हरियाणा के दूसरे इलाके के नेता नहीं आएंगे, ये लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी, अपने इलाके की चिंता हमें करनी पड़ेगी। और वो चिंता होने करके दिखाई। आज मैं ये दावे से कह सकता हूँ, अगर कोई हमारे से राजनीतिक तौर पर हमारा साथी भी नहीं, लेकिन उसके मन में हमारे लिए आदर होगा कि भाई कोई इंसान है जिसने इलाके का भला करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी और कोई ऐसी मिसाल दे सकते हैं। पहले जाति पूछते हैं, फिर पार्टी पूछते हैं, और पार्टी में लेकर के भी सम्मान की बजाय लोगों को अपमानित करते हैं। मैं ज्यादा ना कहता हुआ आपसे हाथ जोड़ करके यही अपील कर रहा हूँ, आने वाला समय इस हरियाणा में कांग्रेस की पार्टी का है। आप चौधरी महेंद्र प्रताप जी को यहाँ से सांसद बनाए। आने वाले दिनों में हमारा भी विधानसभा का चुनाव आने वाला है। विधानसभा में आप हमें अपना आशीर्वाद दें। मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि जो पिछले 10 साल गए हैं और आने वाले 20 सालों की कसर निकाल करके तमाम खादर इलाके को अगर हरियाणा का एक नंबर का इलाका नहीं बना करके दिखाया तो हमें आप अपने काम में। इसलिए जो 25 तारीख को हो सकता है गर्मी बहुत रहे, आपने घरों से निकाल करके बुजुर्गों को, बहन बेटियों को, सबको ले जा करके ज्यादा से ज्यादा मतदान चौधरी महेंद्र प्रताप जी के हक में करना है। और बहुत जल्दी जो भाजपा के अच्छे दिन नहीं आए, हम दोनों आपको विश्वास दिलाते हैं।